हाय फ्रेंड्स, रिसर्च के टॉपिक में हम बेसिक रिसर्च, अप्लाई रिसर्च और एक्शन रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी और एनालिटिकल रिसर्च। देखिए गाइस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च is the type of research that describes the characteristics of population, situation or phenomena that is being studied। देखिए, ये इस टाइप की रिसर्च होती है जिसमें किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में उसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना, उसकी पर्सनैलिटी, एनी सिचुएशन के बारे में डिटेल्ड सिचुएशन डिस्क्राइब करना, प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है उसे एज इट इज़ वैसे ही बता देना, वैसे ही डिस्क्राइब कर देना। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे जैसे वो है वैसे ही समझा देना। जैसे जो चीज़ हैपन हो रही है उसे वैसे का वैसे ही समझा देना, उसमें बिल्कुल भी चेंज ना करना, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसका दूसरा नाम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये आंसर देती है व्हाट का। ये आंसर देती है व्हाट का। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो क्या हो रहा है ये जानना, ये इंक्वायरीज की जा रही हैं, क्या हो रहा है, लोगों के ओपिनियंस जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, ये व्हाट का आंसर देती है गाइस। नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स। नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स का क्या मतलब है? जो चीज़ें जैसे घटी हैं उसे वैसे ही समझा देना, बिना उसमें कोई चेंज किए वैसे ही समझा देना। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, एज इट इज़ ही इंफॉर्मेशन को जैसे वो है वैसे ही बताया जाता है। सपोज़ हम किसी का ओपिनियन ले रहे हैं, तो हम जस्ट उसका ओपिनियन ही लेंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो रॉन्ग हो। हम उसमें, चाहे वो उसके फेवर में हो चाहे वो उसके फेवर में ना हो, हम जस्ट उसका ओपिनियन ले रहे हैं, हमें बस उसकी इंफॉर्मेशन से मतलब है। तो गाइस मीन्स हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले, हम जस्ट उसका ओपिनियन ले रहे हैं। तो वो क्या हुई? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बिना उसमें कोई चेंज किए, बिना उसमें कुछ छेड़छाड़ किए, जैसे वो इन्फॉर्मेशन है उसे वैसे ही बता देना। इसमें वेरिएबल्स का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये किस केसेस में ये इसमें ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है। ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है, फील्ड सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। ये ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ऑब्जर्वेशन स्टडी किस केस में होती है। केस स्टडी, फील्ड सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज किस रिसर्च में किए जाते हैं? ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। हमें सर्वे, फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए जो भी इंक्वायरीज होती हैं, जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो किस में होती हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। डाटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों के ओपिनियंस के बेस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनके व्यूज़ जानकर या ऑब्जर्वेशन के बेस पर। तो यही होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड काम होता है। केस स्टडी, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना और उससे केस स्टडी बनाना। केस स्टडी का मतलब ही यही होता है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में जैसे वो हैपन हुआ है वैसे ही बता देना, बिना कुछ चेंज किए, वो केस स्टडी होता है। और फील्ड सर्वे या फैक्ट फाइंडिंग्स में क्या होता है? फैक्ट्स के बारे में कुछ फाइंड आउट किया जाता है, कुछ डिस्क्राइब करने पर कुछ डिस्क्राइब किया जाता है। जो भी फैक्ट्स वो फाइंड आउट करते हैं यही होते हैं फील्ड सर्वे में भी क्या होता है? कुछ डिस्क्राइब किया जाता है, जो रिसर्च की जाती है उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है फील्ड सर्वे में। सर्वे किया जा रहा है, जैसे आजकल भी कितने सर्वे किए जा रहे हैं कोरोना वायरस पर, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, यही होती हैं जो भी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज वगैरह।
देखिए एक एग्जाम्पल है, स्कूल विशेस टू इवेल्युएट टीचर्स एटीट्यूड अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। सपोज स्कूल इवेल्युएट करना चाहता है कि अगर स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव मीडिया या टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाए, बजाय जो कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होती है उसके बजाय इंटरेक्टिव मीडिया या टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाए, तो टीचर्स का एटीट्यूड क्या होगा। सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन से उनका कंफर्ट लेवल चेक किया जाएगा एंड साथ ही स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हम ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंटरेक्टिव मीडिया से टीचर्स और स्टूडेंट्स पर। तो हम ये इसमें ऑब्जर्वेशन हुई, तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। या फिर व्हाट इज़ द एब्सेंटी रेट अमंगस्ट आ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर्स। इसमें क्या हो रहा है, व्हाट का आंसर फाइंड आउट किया जा रहा है कि एब्सेंट रेट क्या चल रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्कर्स में एब्सेंट रेट क्या चल रहा है, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। गाइस होप आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स याद करके जाना, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, ऑब्जर्वेशन स्टडी एंड ऑल, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, ये की पॉइंट्स याद करके जाना। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिसर्च पर। नेक्स्ट है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स डेप्थ स्टडी। डेप्थ स्टडी देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी वो ऊपर ऊपर वाली थी, उसमें हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते, डिटेल में नहीं जाते, जस्ट उनके ओपिनियंस या व्यूज़ हम लेते हैं। बट जो एनालिटिकल रिसर्च होती है ये इन डेप्थ स्टडी होती है, इन डेप्थ में जाके की जाती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल रिसर्च की जाती है गाइस। देखिए, एवल्यूशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन कम्प्लेक्स फिनोमेना। किसी कम्प्लेक्स फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसे वैल्यूएट किया जाता है। जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उससे कम्प्लेक्स फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जाता है, उससे सोल्व किया जाता है जो हमें नहीं पता। सपोज कोई भी ऐसी रिसर्च है जिसका आंसर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी। तो उस फिनोमेना, उस कम्प्लेक्स फिनोमेना को सोल्व करने के लिए ही एनालिटिकल रिसर्च की जाती है। और ये आंसर देती है वाई एंड हाउ का। किसका आंसर देती है, वाई एंड हाउ का। किसी भी कम्प्लेक्स फिनोमेना को, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है उससे कम्प्लेक्स फिनोमेना को सोल्व किया जाता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना ही डिफ़िकल्ट है, तो उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च। ये वाई एंड हाउ का आंसर देती है, जैसे कि हाउ कैन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मेड बाय द कस्टमर बी रिड्यूस्ड। कि जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर के द्वारा, जो भी कंप्लेंट्स की जा रही हैं उसे कैसे रिड्यूस किया जाएगा, उसके बारे में डीप स्टडी की जाएगी। जैसे कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं, उसके बारे में डेप्थ स्टडी की जाएगी। तो वो होती है एनालिटिकल रिसर्च, एनालिसिस लगाना। तो गाइस हमारी नेक्स्ट रिसर्च आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज डिफाइंड एज अ रिसर्च यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता नहीं हैं उन्हें पता करने के लिए जो रिसर्च हम करते हैं उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। हम प्रॉब्लम के बारे में हमें क्लियरली हम नोन नहीं होते हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसके बारे में हमें क्लियर पता नहीं है, उसे पता करने के लिए जो भी रिसर्च की जाती है वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च।
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। इट विल नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव रिजल्ट। इसके साथ ही हम क्या होता है, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग तो इंक्रीज होती है, बट इसका कोई इंटेंट नहीं होता कि फाइनल कंक्लूजन पर आना, इसका कोई भी इंटेंट नहीं होता कि हमने कुछ पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचना है, इसका कोई भी इंटेंट नहीं होता। इसका जस्ट इंटेंट यही होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियरली डिफाइन करें, जो भी उसे नहीं पता है उसके बारे में जाने, उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग ले। इसका इंटेंट किसी भी आउटकम या कंक्लूजन पर जाना नहीं होता गाइस, ये जस्ट किसी प्रॉब्लम को जो हमें नहीं पता उसकी अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए ही की जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। इसका सेकंड नेम है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। तो गाइस ये आप याद रखना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम होता है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। सैम्पलिंग टेक्निक्स या डाटा कलेक्शन मीन्स इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डाटा कलेक्शन किया जाता है, और इट इज़ यूज टू क्रिएट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाया जाता है। इसमें आंसर देती है हाउ लॉन्ग का, किसका आंसर देती है, हाउ लॉन्ग का। ये आंसर देती है हाउ लॉन्ग का। हाउ टू इम्प्रूव द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें हम बहुत ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं, डेप्थ में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। होप गाइस आपको ये तीनों रिसर्च अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च। इससे पहले हमने बेसिक रिसर्च और एक्शन अप्लाइड रिसर्च हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस जिसने भी अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो लेक्चर देखिए, और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।